नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और आप इस समय आनंद ले रहे हैं अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह का। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हम 9 द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं। 5 द्रव्य देख चुके, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अब पृथ्वी की विशेषताएं आपने जल, तेज और वायु में देखी। अब आकाश की विशेषताएं मैंने कहा था, याद रखिएगा। यहां पे हम काल की चर्चा कर रहे हैं आज। अतीतादि व्यवहार हेतु काला। अतीत इत्यादि का, अतीत यानी भूतकाल, इत्यादि यानी वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूत, भविष्य, वर्तमान का व्यवहार जिसके द्वारा संभव है उसको काल कहा जाता है। यानी अगर आपको भूतकाल की बात करनी है तो उसमें काल शब्द का प्रयोग होगा। अगर आपको वर्तमान काल की बात करनी है तो भी काल है, समय है। और अगर भविष्य की बात करनी तो भी काल है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान की चर्चा जिसके द्वारा संभव है, या उसको जिसके द्वारा जाना जा सकता है, या उसका व्यवहार जिसके द्वारा संभव है, उसको काल कहा जाता है। स चैको विभु नित्यश्च। आकाश की तरह इसके बारे में भी कहा, वो एक है, वो विभु है और वो नित्य है। एक है यानी समय, आप ऐतिहासिक रूप से ईसा पूर्व, ईसवी सन, विक्रम संवत से पहले, विक्रम संवत के बाद, युधिष्ठिर संवत, राम संवत, ये आपने अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। वास्तव में समय का कोई विभाजन नहीं है। वो तो सृष्टि के पहले भी था, आज भी है, और हम आप नहीं होंगे उसके बाद भी वो इसी प्रकार से बना रहेगा। तो एक ही समय एक है, वो कभी भी अलग अलग भागों में आपने उसको डिवाइड कर दिया, वो आपकी सुविधा के लिए किया है। आप जब सूर्य होता है तो उसको दिन कहते हैं, और जब चंद्रमा होता है आप उसको रात कहते हैं। आप पूरे दिन और रात को अहोरात कह लेते हैं। आप एक छोटी सी इकाई को सेकेंड के नाम से जानते हैं। हमारे संस्कृत में जाओ तो उसको विकला, कला, या घंटा, घड़ी। आपने ये जो समय की अलग अलग नामकरण किए हैं ना, वो अपने व्यवहार के लिए किए हैं। समय तो एक ही है, इसलिए उसको एक कहा गया। बड़े प्रश्न है कि समय एक कैसे हो सकता है। तब तो आप परीक्षा में जितने प्रश्न पूछते हैं कि अर्वाचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, भैया ये जितने शब्द आपने ढूंढ के तैयार किए हैं ना, जितनी संज्ञाएं आपने दी हैं ना, वो सारी संज्ञाएं जिस समय के लिए हैं, वो समय एक ही है। हमने अपनी सुविधा के लिए उसको सेकेंड में, उसको मिनट में, उसको घंटे में, और घंटे के बाद हमने उसको दिन में, और दिन के बाद सप्ताह में, सप्ताह के बाद पक्ष में, और पक्ष के बाद मंथ में, महीने में, महीने के बाद साल में, और सालों के हिसाब से दशाब्दी, शताब्दी, सहस्राब्दी, और वहाँ पे बात खत्म हो जाए या वहाँ पे नहीं समझ में आए तो उसको युगों में। हमने बहुत सारी इसको संज्ञाएं दी हैं, लेकिन वास्तव में काल एक ही है। प्रारंभ से लेके जब से वो है, कब से है, वो तो नित्य है, वो तो नाशवान है ही नहीं। जब नाशवान नहीं है तो आप उसकी कोई सीमा भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सृष्टि से पहले या सृष्टि के बाद, तो पहले वो भी समय की बात हुई। हम अगर सृष्टि के बाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो भी समय की बात होगी। हम ईसा पूर्व कहें, हम वीसी की बात करें, हम कोई भी बात करें, समय तो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसको एक कहा गया है। विभु, क्योंकि समय सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। समय के बिना कहीं कुछ नहीं है। महाभारत की वीडियो देखिए, वहां काल के विषय में जब चर्चा हुई है ना, तो काल कितना शक्तिशाली है। यानी आप जिसको भगवान कहते हैं ना, उसकी भी इसके आगे नहीं चलती है।
उसकी भी नहीं चलती है। कृष्ण जिनको आप भगवान रूप में मानते हैं, जिस दिन उनका समय आ गया उस दिन उनको जाना पड़ा। राम स्वयं काल उनसे मिलने आया और उनसे कहा कि अब आपका समय इस पृथ्वी पे पूरा हो गया है। यानी ये ऐसी ताकत है कि जो किसी के सामने कभी झुकती नहीं है। भले आप कहें दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, भैया दुनिया झुकती है, समय नहीं झुकता है। तो समय एक है, विभु यानी सर्वत्र व्याप्त है, और नित्य है। नित्य इसलिए क्योंकि वो नाशवान नहीं है। सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बाद भी रहेगा, प्रलय से पहले था और प्रलय के बाद भी समय तो चलता रहेगा। तभी आप नापते हैं ना कि ब्रह्मा का जब 1 वर्ष पूरा होता है, आप ये सारी गणना देखनी है तो महाभारत की वीडियो देखिए, उसमें इनकी सबकी चर्चा की गई है कि किस प्रकार से हमारे मतलब कला विकला, फिर घड़ी, फिर अहोरात्र, फिर अहोरात्र के बाद आप सप्ताह पे गए, सप्ताह से आप मास पे गए, मास से आप वर्ष पे गए। देवताओं का वो एक दिन हुआ, क्योंकि हमारा 1 वर्ष यानी देवताओं का दिन और रात मिलकर के होता है। फिर ऐसे देवताओं के कितने वर्ष हों तो उसमें फिर ब्रह्मा जी का वर्ष होता है। ये सारी चर्चा वहाँ पे की गई है। तो काल को नापने के लिए हमने बहुत सारे साधन बना लिए, लेकिन उसको नापा नहीं जा सकता है। उसकी कोई भी, आप कितनी भी इकाइयाँ, आप कितनी भी उसके लिए घंटे मिनट वगैरह जितने भी आपको नामकरण करने कर लीजिए, लेकिन ये नित्य है, सर्वव्यापी है और एक है। इसको आप कभी भी पूरी तरीके से न तो नाप सकते हैं, ना आप इसको जान सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का है। बस अपना समय आप मान सकते हैं, अपना समय आप ज्योतिषी के पास दिखा सकते हैं कि जरा बता दो कौन सा समय अच्छा आएगा, कब हमारी लॉटरी खुलेगी। अपने समय की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ज्यादा सामने वाले के समय की चर्चा करते हैं। भाई तुम्हारा दिन आजकल खराब चल रहे हैं, तुम्हारे दिन, तो ये दिन खराब चलना, जो ये सब कुछ काल ही है। भूत भविष्य और वर्तमान का व्यवहार जिसके द्वारा होता है उसको काल कहा जाता है। वो एक है, वो सर्वव्यापी यानी विभु है, और वो नित्य यानी कभी नष्ट ना होने वाला है। चलिए इसी प्रकार से चर्चा करते हैं दिशाओं की। तो दिशाओं के बारे में कहते हैं प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ये 4 दिशाएं हैं। प्राची यानी पूर्व, प्रतीची यानी पश्चिम, उदीची यानी उत्तर और अवाची यानी दक्षिण। तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वगैरह शब्दों का जो आप एक व्यवहार करते हैं, आप जो एक स्थान का दिशाओं के रूप में जो एक माप आप निकालते हैं ना, उस व्यवहार को दिशा कहा गया है। उसका हेतु दिशा है। दिशा भी साचैका नित्या विविचा, वह भी नित्य है, विभु है, विभि है, स्त्रीलिंग इसलिए विभि शब्द का प्रयोग किया, और नित्या एका। यानी आप भले उसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में डिवाइड करें, आपने निर्णय कर लिया कि जिधर से सूर्योदय होगा उसको पूरब कहेंगे, जिधर सूर्यास्त होगा उसको पश्चिम कहेंगे। आप अगर मेरी तरह अहमदाबाद में हैं तो पूरब दिशा आपके लिए कितनी लंबी है, विंध्याचल पर्वत आपके लिए कितना दूर है। यहां से अगर हम भोपाल की बात करेंगे, यहां से अगर हम बनारस की बात करेंगे तो हम कहेंगे हमसे पूर्व में है। लेकिन अहमदाबाद से जब हम द्वारका की बात करेंगे तो हम कहेंगे हमारे पश्चिम में है। लेकिन द्वारका जाकर के जब पहुंच जाएंगे तो मतलब हम किस स्थान पे हैं उसके आधार पे हमारी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं तय होंगी, लेकिन दिशा तो एक ही है। अब जब हम 4 दिशाओं के व्यवहार से हमें कुछ ऐसा लगा कि अभी तो कुछ गड़बड़ होती है, तो हमने 4 की 8 दिशाएं बना ली।
पूरब और दक्षिण के बीच में, एक दक्षिण पश्चिम के बीच में, एक पश्चिम उत्तर के बीच में, एक उत्तर पूरब के बीच में, और एक एक दिशाएं डाल दी कि भाई 4 की जगह 8 दिशाएं हो गई, यानी कॉर्नर भी कवर कर लिए। फिर हमें लगा कि नहीं, ऊपर ये भी एक दिशा है, नीचे ये भी एक दिशा है, तो हमने 10 दिशाओं की बात शुरू कर दी। भैया आप चाहे पूरब कहो, चाहे आप नैऋत्य कहो, चाहे आप उत्तर कहो, चाहे आप वायव्य कहो, चाहे आप आग्नेय कहो, आप जो भी नाम लें वो आपने अपनी सुविधा के लिए रखे हुए हैं। वास्तव में दिशा एक ही है, वास्तव में दिशा एक ही है। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे बैठना, ऐसे उठना, इस प्रकार से व्यवहार करना, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना, मरने के बाद ही ऐसे सोया जाएगा, या प्रातःकालीन जो नित्य क्रियाएं आपको करनी है तो पूरब की तरफ अगर आप करते हैं तो आपको उससे एक ओजस्विता प्राप्त होती है। अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह करके प्रातःकालीन सारी क्रियाएं करते हैं तो उससे आपको उस प्रकार का जो मिलना चाहिए वो ओज नहीं प्राप्त होता है। ये जो भी चर्चाएं हैं ना, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमने अपनी सुविधा के लिए खड़ी की है। दिशा एक ही है जो सर्वत्र विद्यमान है और नित्य है। जैसे काल नित्य है, जैसे आकाश नित्य है, ऐसी दिशा भी नित्य है। आप दिशा को भी न तो विभाजित कर सकते हैं, भले आप 10 दिशाएं कहें, आपके हमने 10 भागों में विभाजित कर दिया, संभव नहीं है। ना ही आप उसको किसी जगह से निकाल सकते हैं, वो सर्वव्यापक है। यानी आपके रूम के अंदर भी रूम का पूरब का हिस्सा, पश्चिम का हिस्सा, उत्तर का हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा रूम में भी हो जाता है, बाथरूम में भी हो जाता है। अरे भैया, आपके हाथ में कागज हो तो उसका भी पूरब का हिस्सा, उत्तर का हिस्सा, पश्चिम और दक्षिण का हिस्सा हो जाता है। तो ये दिशा सर्वत्र विद्यमान है। हमारे शरीर में भी तो हम दाहिना और बायां, ये जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो दिशाओं के लिए है वही है। तो ये दिशा सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन ये नाशवान नहीं है, ये नित्य है। और नित्या होने के कारण जो विशेषताएं आकाश की हैं, जो विशेषताएं काल की हैं, वो विशेषताएं इसमें भी पाई जाती हैं। धन्यवाद। अगले 2 द्रव्यों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।